क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज जारी है। 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं, एक टेस्ट दोनों ही टीमों ने जीता है तो तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। अब चौथा और निर्णायक मैच ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट मैच जीतने वाली टीम सीरीज पर भी कब्जा करेगी। लेकिन इस बीच भारत के लिए, भारत के कप्तान के लिए, टीम इंडिया के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। भारत के कई खिलाड़ी चोट के चलते पहले ही सीरीज से बाहर हो चुके हैं और अब सिडनी टेस्ट मैच खेलने वालों में भी आधी टीम चोटिल हो गई है। जी हां, हालत यह है कि कप्तान रहाणे के पास ब्रिस्बेन टेस्ट में खिलाने के लिए 11 खिलाड़ी तक नहीं बचे। अब ऐसे में परेशानी कई गुना बढ़ गई है क्योंकि जडेजा, विहारी के बाद बुमराह जैसा बड़ा दिग्गज भी सीरीज से बाहर हो गया है, जबकि कुछ और खिलाड़ी भी खतरे के निशान में हैं जो बाहर होने वाले हैं। तो ब्रिस्बेन के चौथे टेस्ट में कैसी होगी भारत की टीम, कौन करेगा ओपनिंग, गेंदबाजी में क्या होगा बदलाव, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और हाँ, इस टीम के लिए कमेंट जरूर करें। तो इस बार के ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत के लिए चोटों का सिलसिला काफी पहले से चल रहा है। चोट के चलते ही हिटमैन रोहित शर्मा पहले 2 टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे, तो ईशांत शर्मा तो पूरी सीरीज से ही बाहर हो गए। वहीं पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद मोहम्मद शमी बाहर हो गए, तो दूसरे टेस्ट मैच के बाद उमेश यादव और केएल राहुल चोटिल होकर टीम से बाहर हो गए और भारत भी लौट गए। अब सिडनी टेस्ट मैच के बाद हालत यह है कि आधी से ज्यादा टीम चोटिल हो चुकी है, कुछ और खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए हैं। तो अब कैसी होगी ब्रिस्बेन के गाबा में खेलने वाली टीम, वो आप समझिए। तो ब्रिस्बेन में ओपनिंग जोड़ी में तो कोई बदलाव नहीं होगा। शुभमान गिल और रोहित शर्मा ने दोनों ही पारियों में शानदार खेल दिखाया था और लगातार 2 बार 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप की थी, लिहाजा यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं होगी। गिल और हिटमैन ही ओपनिंग करेंगे। तीसरे नंबर पर एक बार फिर संकट आन खड़ा हुआ है। चेतेश्वर पुजारा यहाँ पर खेलते रहे हैं, लेकिन हालत यह है कि पुजारा भी चोटिल हैं। पुजारा की कमर में दर्द की शिकायत है और हैमस्ट्रिंग में भी कुछ समस्या बताई जा रही है। हालांकि उम्मीद है कि पुजारा खेलेंगे और तीसरे नंबर पर ही बैटिंग के लिए आएंगे। और पुजारा को अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो पुजारा इंजेक्शन लगाएंगे, लेकिन खेलेंगे जरूर। चौथे नंबर पर कप्तान अजिंक्य रहाणे खेलने आएंगे और कप्तान रहाणे ही फिलहाल टीम के सबसे फिट खिलाड़ी हैं। रहाणे को यहाँ पर बड़ी पारी खेलनी ही होगी अगर भारत को सीरीज जीतनी है तो। अब 5वें नंबर की बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा संकट है। हनुमा विहारी हैमस्ट्रिंग में चोट की वजह से न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सीरीज बल्कि इंग्लैंड सीरीज से भी बाहर हो गए हैं, जबकि उनके बैकअप खिलाड़ी केएल राहुल पहले ही टीम से बाहर हो चुके हैं। क्वारंटीन नियमों के चलते नए खिलाड़ी को भी इतनी जल्दी टीम में शामिल नहीं किया जा सकता, लिहाजा 5वें नंबर के लिए भारत के पास अब खिलाड़ी ही नहीं बचा है। जी हाँ, 5वें नंबर पर खेलने के लिए कोई खिलाड़ी नहीं है। अब मजबूरी में भारत के पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ऋषभ पंत, जिन्हें सिर्फ बतौर बल्लेबाज खिलाया जाए और 5वें नंबर पर खेलने आएंगे। पिछले मैच में पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, इसीलिए पंत को बाहर नहीं कर सकते, भले ही उन्हें चोट क्यों न लगी हो, और इसीलिए पंत को 5वें नंबर पर खिलाकर विकेट कीपर की भूमिका में रिद्धिमान साहा को रखा जा सकता है। दूसरा विकल्प है मयंक अग्रवाल, जो हैं तो ओपनर, लेकिन उनके टैलेंट को देखते हुए उन्हें भी 5वें नंबर पर खेलने का मौका मिल सकता है। और अगर मयंक 5वें नंबर पर आते हैं तो फिर विकेट कीपर एक बार फिर से ऋषभ पंत ही होंगे और 6ठे नंबर पर ऋषभ पंत खेलने आएंगे। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है और इसकी संभावना ज्यादा है कि ऋषभ पंत बतौर बल्लेबाज ही खेलेंगे, क्योंकि पंत चोटिल हैं और सिडनी में भी इंजेक्शन लगाकर ही खेले थे और इसीलिए ज्यादा समय तक पंत से कीपिंग कराना ठीक नहीं होगा। लिहाजा पंत ही 5वें नंबर पर आएंगे और 6ठे नंबर पर रिद्धिमान साहा खेलने आएंगे और विकेट कीपिंग का भी जिम्मा संभालेंगे। अब गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ तो टीम इंडिया को एक साथ कई झटके लग चुके हैं। ईशांत, शमी, उमेश पहले से ही बाहर थे, तो अब जडेजा और बुमराह भी चोटिल हो गए हैं। जी हाँ, 5 मेन स्ट्राइक बॉलर भारत के चोटिल हो गए हैं और भारत की अब लगभग दूसरे दर्जे की गेंदबाजी ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलते हुए नजर आएगी। अब तेज गेंदबाजी को सिर्फ 2 टेस्ट मैच पुराने मोहम्मद सिराज लीड करेंगे, तो सिराज का साथ देंगे 1 टेस्ट मैच खेलने वाले नवदीप सैनी और बुमराह की जगह पर तीसरे तेज गेंदबाज होंगे शार्दुल ठाकुर, जिन्हें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का तो अच्छा अनुभव है और 1 टेस्ट मैच भी खेल चुके हैं।
लेकिन तब शार्दुल कुछ ही ओवर बाद चोटिल हो गए थे, लिहाजा ये टेस्ट मैच शार्दुल के लिए पहला टेस्ट मैच जैसा ही होगा, यानी कि तीनों ही तेज गेंदबाज नए होंगे, बिल्कुल नए होंगे। अब स्पिनर की बात करें तो यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन की जगह पक्की है और टीम के लिए रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडर की भूमिका में होंगे, लेकिन गड़बड़ ये है, आशंका ये है कि अश्विन भी पूरी तरह से फिट नहीं है। सिडनी टेस्ट मैच के आखिरी दिन अश्विन की कमर में भयंकर दर्द था और इंजेक्शन लेकर, दवाएं खाकर, ओवरडोज लेकर अश्विन ने मैच खेला था और भारत को मैच ड्रॉ करवा कर दिया था। अब ऐसे में अश्विन के लिए भी संकट बड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि अश्विन खेलेंगे और जरूर खेलेंगे। जबकि रविंद्र जडेजा की जगह पर कुलदीप यादव को यहां पर टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल सकता है। जी हां, कुलदीप यादव ब्रिस्बेन में जडेजा की जगह टीम में ले सकते हैं। हालांकि अगर पिच ज्यादा तेज हुई तो टी नटराजन को भी खिलाया जा सकता है और तब भारत के पास 4 तेज गेंदबाज हो जाएंगे, लेकिन इसकी संभावना कम है और ज्यादा संभावना इसी बात की है कि कुलदीप यादव को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर एक बार फिर से टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल जाएगा और पिछली सीरीज में कुलदीप ऑस्ट्रेलिया में खासे सफल रहे थे, तो इसीलिए कुलदीप पर दांव लगाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर अब कप्तान अजिंक्य रहाणे के पास फर्स्ट चॉइस खिलाड़ी नहीं है, बचे हुए खिलाड़ियों से मजबूरी में टीम बनानी है। अब बचे हुए खिलाड़ियों से मजबूरी में टीम बनानी है और चौथे टेस्ट मैच के साथ सीरीज को भी जीतना है। ऐसे में ब्रिस्बेन टेस्ट मैच के लिए बड़ी जिम्मेदारी रोहित, रहाणे और पुजारा पर ही होगी। इन तीनों को बड़े स्कोर बनाने होंगे, तभी भारत मैच के साथ सीरीज भी जीतेगा। तो आपका इस टीम को लेकर क्या कहना है? क्या ये टीम कंगारों को हरा पाएगी और ये बदलाव कितने जरूरी, कितने मजबूरी में है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। भारत के लिए सबसे बड़े हीरो और पहले हीरो साबित हुए रवि अश्विन। जी हां, लंबे समय से रविचंद्रन अश्विन की बल्लेबाजी खास नहीं हो रही थी, लेकिन इस बार अश्विन ने बेहतरीन अंदाज में बैटिंग की। अश्विन शॉर्ट बॉल पर परेशान होते हैं और इसीलिए कंगारू गेंदबाजों ने उनकी बॉडी को निशाना बनाया। अश्विन की पसलियों पर बॉल मारी, कंधे पर बॉल मारी, यहाँ तक हालत हो गई थी कि अश्विन के शरीर का हर हिस्सा दर्द कर रहा था। अश्विन को पृथ्वी शॉ का चेस्ट गार्ड तक मंगवाना पड़ा, लेकिन अश्विन ने मैदान नहीं छोड़ा। दोनों ही कंधे चोटिल हो गए। कई बार फिजियो नितिन पटेल मैदान में आए, अश्विन का इलाज भी किया, लेकिन अश्विन डटे रहे, खेलते रहे, जख्मी शेर की तरह अश्विन पिच पर अड़े रहे। अश्विन ने 128 बॉल खेली, जो कि करीब 22 ओवर कही जाएगी, और 39 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली। अब यहाँ पर रन बनाना महत्वपूर्ण नहीं था, बल्कि बॉल खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण था, और वही अश्विन ने भी किया और खुद की परवाह किए बिना भारत के लिए मैच बचाया। अश्विन ने विहारी के साथ मिलकर 259 बॉल खेली और अटूट साझेदारी से भारत के लिए मैच बचा कर ले आए। भारत के लिए दूसरे हीरो हनुमा विहारी रहे। विहारी भी इस सीरीज में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन जब पुजारा इस पारी में 5वें दिन आउट हुए तो उसके बाद पुजारा पर दबाव बढ़ गया था, क्योंकि पुजारा ही आखिरी बल्लेबाज थे और अश्विन के बाद आने वाले खिलाड़ी जडेजा पूरी तरह से चोटिल थे और उनका खेलना ना खेलना पक्का नहीं था। अब इसी दौरान विहारी की हैमस्ट्रिंग में दिक्कत हो गई। हालत ऐसी हो गई थी कि दौड़ना तो दूर, हनुमा विहारी चल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन इसके बाद भी विहारी ने मैराथन पारी खेली। हनुमा विहारी ने 161 बॉल यानी कि करीब 27 ओवर तक अकेले बैटिंग की। हालांकि विहारी ने सिर्फ 23 ही रन बनाए, लेकिन 27 ओवर अकेले खेलना आसान नहीं होता और इतनी बॉल खेलकर भारत के लिए मैच बचा लिया और विहारी भी इस मैच के दूसरे बड़े हीरो बनकर सामने आए। भारत के लिए तीसरे हीरो ऋषभ पंत रहे। पंत ही वो बल्लेबाज भारत के लिए रहे जिन्होंने दिखाया कि इस पिच पर बल्लेबाजी कैसे की जाती है और बाकी खिलाड़ियों को भी ये संदेश दिया कि पिच का हवा दिल से निकालकर बल्लेबाजी करनी होगी। पंत ने बेहद ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग की और 97 रन की तूफानी पारी खेली। पंत ने अपनी पारी में 11 चौके मारे तो 4 छक्के भी उड़ाए और पंत की इसी पारी ने भारत को मोमेंटम दिया और भारत को मैच बचाने का मौका भी मिला और पंत भी इस मैच में हीरो रहे। इस मैच में भारत के लिए चौथे हीरो चेतेश्वर पुजारा रहे। पुजारा ने भी ऋषभ पंत के साथ शानदार बल्लेबाजी की और अपने ही अंदाज में बैटिंग की। पुजारा ने करीब 34 ओवर से ज्यादा अकेले बैटिंग की और 77 रन भी बनाए।
अब एक ऐसे मैच में जहां रन के मायने ही नहीं थे, वहां बॉल खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण था। वहां पर अकेले पुजारा ने 34 ओवर बल्लेबाजी की और भारत के लिए मैच बचाने में बड़ा योगदान दिया, जो कि पुजारा हर बार करते रहे हैं और पुजारा भी इस मैच में हीरो रहे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।